आपको एयरपोर्ट पे घुसने नहीं दिया गया, आप श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, क्या हुआ पूरी घटना बताइएगा। अच्छा एक बात बताइए, इतनी छोटी बातों को बड़ी बात क्यों बनाते हैं आप? उनका अपनी सोच है। आपको याद होगा एक ऐसी सरकार है जिसको जब पूछा गया था कि रामविलास जी बीमार है तो इन्होंने कहा था मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। राजनीति का इतना नैतिक स्तर गिरा है। मैं बार बार कहता हूं कि सत्ता, कुर्सी और वोट के लिए आप रिश्ते को भी समाप्त कर देते हैं। एक ऐसा सदी के नायक जिन्होंने सब में और सब उसमें जीने की एक नैसर्गिक ऊर्जा पाई, और उस व्यक्ति का सम्मान यदि मैं यह कहूँ कि मंत्रिमंडल में रहते हुए उन्होंने शरीर को छोड़ा, और क्या भारत सरकार के पास एक प्लेन नहीं था कि वो यहाँ उस प्लेन से उनके पार्थिव शरीर को बिहार पहुँचा सकते थे? क्या बिहार सरकार के पास प्लेन नहीं था? उसके पहले भी इन लोगों ने जिस तरीके से, जब मृत्यु के सैया पर रामविलास जी थे और इतने पूरा परिवार संकट में था, तो क्या इनका दायित्व तो नहीं बनता था कि ऐसे समय उस परिवार के साथ राजनीति न किया जाए? जिस भाषा का प्रयोग किया गया, जिस मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया, वो कितने आहत हुए होंगे ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। अब जो हुआ उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब हमने बहुत नज़दीक से रामविलास जी को महसूस किया, व्यक्तिगत जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। अब उस व्यक्ति को जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जाना, महसूस किया, अब उनके दर्शन के लिए भी राजनीति हो, जिस तरीके से गेट पर घंटों खड़े रहे और जाने से मनाही कर दी गई, तो मुझे लगा कि बाहर रहकर ही मैं उनका दर्शन कर लूं, लेकिन अंत में मुझे वापस लौटना पड़ा उनके घरों पर। और मुझे लगता है कि इस सरकार का चेहरा भीतर काला नहीं, इसका सब कुछ काला है। और ये सरकार जिस तरीके से लगातार दिखावे का काम तो करती है, लेकिन हर बातों में राजनीति का वो सामने रखती है, ये बहुत गलत है। अब मैं तो एक बार प्रतिकार नहीं किया और चुपचाप हम बैरन लौट गए। अपनों से मिलने के लिए वीआईपी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैं तो चुपचाप गया था, और वीआईपी बन करके मिलने का कोई औचित्य नहीं है। 2 घंटे से मैं यहाँ नीचे बैठा हूँ, तो ये मैं महसूस किया हूँ, जितनी पीड़ा और जितना दर्द हुआ है वो अंदाज़ा आप नहीं कर सकते हैं। फिर कभी ये अनमोल और बेमिसाल व्यक्तित्व, एक ऐसा पथिक जिन्होंने अंतिम व्यक्ति की आवाज़ थे, जिनके भीतर न जाति, न धर्म, न मजहब, इनसे दुनिया की पहचान थी। जिस मंत्रालय में, जिस कुर्सी पर ये बैठते थे, उसकी पहचान बनती थी। और उस व्यक्ति के साथ भी जो व्यवहार हुआ, वो शायद इसका जवाब